बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 8th सेमेस्टर बॉटनी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एससी कॉलेज शोबा है बॉटनी के स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर में वेलकम करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी टॉक अबाउट या वी डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ salt affected soils on the vegetation. Dear students, जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं इनके अंदर क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो बहुत पुअर होती, बिकॉज दीज सॉइल्स कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स, और ये जो सॉल्ट्स होते हैं काज एडवर्स इफेक्ट टू हाई साल्ट टू द क्रॉप्स। और ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इनकी जो सिवियरिटी है डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर्स सच एज सॉइल टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल प्रोफाइल, कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड प्लांट स्पीशीज़। ये वो फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करेंगे। जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स हैं वो डिपेंड करता है कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स की ऑन द वेजिटेशन, तो उसके अंदर हमारे पास सॉइल टेक्सचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल प्रोफाइल, कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड प्लांट स्पीशीज़। तो जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होंगी इन फैक्टर्स के ऊपर जो है इनका जो है वो दारोमदार होगा। ये बात जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जहाँ पर जो है 0.1% जो है से ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ये भी देखा गया कि 1.5 से जब कंसंट्रेशन जो है सॉल्ट्स की बढ़ जाती है तो वहाँ पर देयर इज़ अ नो क्रॉप प्रोडक्शन, और वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पर इंक्रीज़ इन द सैलिनिटी रिड्यूसेस द सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इन मैनी क्रॉप्स। और सिमिलरली यील्ड जब रिड्यूस होगी तो फ्लावरिंग डिले होगी। जब जो है हाई अमाउंट होगी सोडियम आयंस की और पोटाशियम आयंस की इन द सलाइन सोडिक सॉइल्स, डिक्रीज द अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम आयंस बिकॉज ऑफ द आयनिक कंपटीशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन। So the deficiency symptoms of the calcium and the magnesium may appear in the plants growing in the such soils. Certain plant species have a more salt tolerant, growing such crops provide the means for best use. Such species are most tolerant due to the genetic factors, such as they have a special type of genes that makes them live with salinity or sodicity. The special type of plants or crops that can grow best in the saline sodic soils are called halophytes. As you know, the examples of halophytes are triplex, Suda fruticosa. Suda fruticosa को खार भी कहते हैं। ये हमारे चोलिस्तान के अंदर एक जीरोफाइटिक एक जो है वो हर्ब पाई जाती है। एट्रीप्लेक्स जो है ये भी हेलोफाइटिक प्लांट है। और आर ट्रू हेलोफाइट्स विच कैन ऑलवेज बी लिव और थ्राइव इन द वाटर विच हैव अ टू मच कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स जो है आर द प्लांट्स सच एज शुगर बीट, आलमंड, अल्फा दैट डू नॉट ग्रो ऑन द सलाइन सॉइल्स दैट कैन टॉलरेट द सैलिनिटी। सच सम प्लांट्स जो है स्टार्ट जो है वो शो डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ when their osmotic potential of the soil solution rises above the 2 atmospheric pressure. As you know, the soils that contain the high concentration of salts, their pH become more negative. Their जो है वो water potential become more negative. As a result जो है वो water plants के अंदर अपटेक नहीं होगा, बल्कि जो है वो एक्सॉस्मोसिस होगी। वाटर अवेलेबल होगा प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर की अपटेक नहीं होगी, बिकॉज दिस जो है वो सॉयल कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल। और जो है वो ये जो हाई कंसंट्रेशन होगी सॉल्ट्स की ये प्लांट्स के अंदर जो है वो एक्स ऑस्मोसिस काज कर देगी। ये प्लांट्स के अंदर जो है वो एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिटार्ड कर देगी। यही वजह है कि दैट्स वाई द टिश्यू ऑफ द हेलोफाइट्स आर जनरली साल्टी एंड टेस्ट
because their tissues contain an appropriate amount of salts. The crops growing in the salt affected soils have a dwarf root system. वो क्रॉप्स जो कि साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के अंदर ग्रो होती हैं, इनका जो रूट सिस्टम है वो डवार्फ होता है। आई मीन टू से कि वो शॉर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपरेशन आर आल्सो रिड्यूस्ड। प्लांट्स ग्रो ऑन द साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द सॉइल सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड ड्यू टू द सक्सेसिव रेन्स द साल्ट्स आर लीच डाउन बिलो द राइजोस्फीयर और रूट जोन। इस पूरे आई रिपीट वंस अगेन कि जब बारिश वगैरह होती हैं तो जो साल्ट होते हैं उनकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट जो क्रॉप्स होंगी या प्लांट्स होंगे उनका जो रूट जोन होगा या राइजोस्फीयर होगा उसके आसपास जो साल्ट की जो कंसनट्रेशन है कम हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट जो है वो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो सकती है। हेलोफाइट्स आर द स्पेशल जो है वो सक्यूलेंट प्लांट्स डिज़ोल्व साल्ट्स इन द सॉइल सच एज क्लोराइड्स प्रमोट द सक्यूलेंस। सक्यूलेंसी एक स्पेशल फीचर है ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स का और हेलोफाइटिक प्लांट्स का। सक्यूलेंट वो स्पेशल फ्लैशी टिश्यू होते हैं जिसके अंदर वाटर और साल्ट स्टोर हो जाते हैं। और जो है सम टाइम जो है कुछ ऐसे प्लांट्स भी देखे गए हैं स्पेशल टाइप के हेलोफाइट्स जो कि कोस्टल एरियाज़ के अंदर ग्रो होते हैं, तो इनके अंदर एक स्पेशल हैबिट डेवलप हो जाती है, उसको हम कहते हैं वीवीपेरिटी। वीवीपेरिटी से मुराद ये होती है कि इनके जो सीड होते हैं वो इनके फ्रूट्स के अंदर ही जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स के आसपास जो है वो जो यानी आई मीन टू से समंदरी जो पानी होगा उसके अंदर जो है वो साल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी और जिसके अंदर वो जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। इससे बचने के लिए इनके अंदर ये जो है वो हैबिट डेवलप हो गई है हेलोफाइट्स के अंदर, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज़। जो वहाँ पर जो सीड होगा इनका वो इनके फ्रूट के अंदर ही जो है जर्मिनेट हो जाएगा। और दिस अडेप्टेशन इज़ अ वेरी सक्सेसफुल जो है वो टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ साल्ट्स ऑन द जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, we discuss about the जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑफ द साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स ऑन द वेजिटेशन। और हमने आपको ये बात बताई कि जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं काज एडवर्स इफेक्ट ऑन द जो है वो क्रॉप जो है ग्रोथ। और जो है वो ये जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं कंटेन द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये प्लांट्स के जो अंदर जो है वो एक्स आस्मोसिस काज करते हैं, एंड आस्मोसिस नहीं होने देते। और जो है दिस सोल्यूशन इज़ अ हाइपरटोनिक। या जो है वो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स के अंदर स्पेशल टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं दैट कैन टॉलरेट द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड जो है वो हेलोफाइट्स। और जो हेलोफाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट हेलोफाइट्स होते हैं और एक जो है वो फैकल्टेटिव होते हैं। ऑब्लिगेट वो होते हैं जो कि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं और इनकी जो है वो स्पेशल टाइप के ये प्लांट्स होते हैं। इनमें सूडा फ्रूटिकोसा आता है, इसमें एट्रीप्लेक्स आता है। और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो जस्ट जो है वो टॉलरेट करते हैं और इनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसमें हमारे पास शुगर बीट आता है, इसके अलावा इसके अंदर आलमंड आता है और इसके अलावा और दूसरे प्लांट्स भी आते हैं। और सम टाइम जो है हमारे पास जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं इनके अंदर जो हमारे पास क्लोराइड्स होते हैं या सोडियम आयन्स होते हैं, ये जो दूसरे जो साल्ट्स हैं उनकी अपटेक के ऊपर भी जो है वो एडवर्स इफेक्ट काज करते हैं। आई मीन टू से कि ये जो है उनकी अपटेक को रिटार्ड कर देते हैं और जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और एसेंशियल जो मिनरल्स हैं जो उनके मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाते। और लास्ट बात ये कि हमारे पास जो हेलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यू डेवलप हो जाते हैं और जो स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ होते हैं इनको हम सक्यूलेंट्स कहते हैं। सक्यूलेंट्स जो है फ्लैशी टिश्यू होते हैं जिनके अंदर जो है वाटर और साल्ट जो है स्टोर हो जाते हैं और जो है वो हाई कंसनट्रेशन को जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एक फैक्टर ये भी है कि जो साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स होती हैं जब जो है कन्वेक्टिव रेन्स होती हैं तो रेन वाटर जो है वो साल्ट को जो है डाइल्यूट कर देता है और जो है वो जिसकी वजह से रूट जोन या राइजोस्फीयर के जो अराउंड है साल्ट की कंसनट्रेशन में कमी वाक़ई होती है और दैट इज़ जो है वो बेनिफिशियल फॉर द जो वो प्लांट्स। और लास्ट वन इज़ द एडेप्टेशन ऑफ हेलोफाइट्स टू ग्रो इन द साल्टी इन्वायरमेंट जो है दैट इज़ नोन एज वीवीपेरिटी या वीवीपेरिटी जो है वो एक ऐसी टर्म होती है। ये वो हेलोफाइट्स होते हैं जो अपने सीड जो है वो अपने फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट कर लेते हैं क्योंकि इनके फ्रूट के जो है वो सराउंडिंग में हाई कंसनट्रेशन होती है सॉल्ट्स की, ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए इनके जो सीड हैं वो इनके फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट हो जाएँ। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ये कोस्टल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो सहले समंदर के इलाके कहलाते हैं। एज़ यू नो के जो सी वाटर होता है दैट आल्सो कंटेन हाई अमाउंट ऑफ जो है वो या हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स और जो है जिसकी वजह से जो है वो इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए ये जो प्लांट्स होते हैं ये वीवीपेरिटी की हैबिट जो है इनके अंदर डेवलप होती है। एंड दिस एडेप्टेशन इज़ जो है वो वेरी हेल्पफुल टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्ट्स
on the germination of seeds.